श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। जय जय। हमने पाठ कहाँ छोड़ा था? 26 पे। महाराज जी 26 अध्याय 26 श्लोक तक विश्राम हुआ। हाँ जी, ठीक। दशम स्कंध, दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 27 से पाठ कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। किसी ने गणेश जी का ये मेरे को फोटो भेजा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने आज वही लगा दिया। बु- बुधवार है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति, और इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है, मन इस सदा से है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। सुख और दुख आना ही आना है। सुख ही सुख आएगा? नहीं। दुख ही दुख आएगा? नहीं। सुख और दुख दोनों फल आएंगे। इसकी 3 जड़ें हैं। जड़ क्या है इसकी वृक्ष की? सत्व, रज और तम। 4 रस हैं इस पेड़ के ऊपर। 4 प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये रस है। सत्व, रज और तम 3 जड़ें हैं। सुख दुख और इसके फल हैं। और इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति, परमात्मा की रची हुई अपरा प्रकृति जो है, इसका आश्रय है। ये भी कह सकते हैं प्रकृति ही निर्माण करती है इन सब का। ये प्रकृति जड़ प्रकृति नहीं, चेतन प्रकृति। ये जो पीछे भगवान की योग माया का वर्णन आया है, कौन है वो भी आपने सुन लिया।
सभी देवियाँ जो जिनका ही नाम लिया है, वो भगवान की योग माया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके जानने के 5 प्रकार हैं। राम, राम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 रस हैं। अच्छा, धर्म में भी रस होता है, ठीक। अर्थ वाले को भी रस लगता है उसका अर्थ का, तभी तो वो अर्थ और चाहता है उसका। अर्थ की जो शक्ति है, उसका सब कुछ तो अर्थ से प्राप्त हो जाता है। काम माने इच्छा और मोक्ष मोक्ष का अपना ही रस है। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इन सुख दुख के जो फल का जो प्रभाव है, जो उसका जो रस है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो रस है, उसकी जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र माने कान, त्वचा माने स्पर्श, नेत्र, रसना, जीवा और नासिका स्मेल इत्यादि। इसके 6 स्वभाव हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। ये संसार वृक्ष का बताया जा रहा है। संसार वृक्ष कैसा है? एक प्रकार से मनुष्य ही, एक मनुष्य को ले लो, बस वही है संसार वृक्ष। इस वृक्ष की शाल है 7 धातुएं: रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आयुर्वेद के अनुसार यही है। 8 शाखाएं हैं। पांच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 8 शाखाएं इसकी। इसमें 5 महाभूत हो गए। मन भी एक शाखा है, बुद्धि और अहंकार। अहंकार वाली शाखा पे चले जाएंगे तो कैसा दिखेगा? उस अहंकार वाली शाखा को में जब जीव का स्वभाव उधर चला जाता है, बुद्धि की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा चित्त बुद्धि की तरफ चला जाएगा या मन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की ये शाखाएं हैं। ये शरीर को ही अनुभव होता है। इसमें मुख्य आदि 9 द्वार खोडर हैं। मुख्य आदि 9 द्वार हैं। पहला द्वार ये मलमूत्र स्थान और 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थान। त्वचा में भी ये द्वार ही है इसका। देखो गिन लेते हैं। 2 आंखें, 2 नासिका 4, 2 कान 6, रसना 7, मल और मूत्र त्याग करने की जगह को 2 द्वार वो है, 9 हो गए। ये पूरा हमारा बायोडाटा पूरा मिल रहा है यहाँ पे। हम
असलियत में हम हैं क्या? हम कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये सब पता लग रहा है। फिर कह रहे हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। जो मुख्य प्राण हैं वो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान है। और दूसरे जो प्राण हैं जिनका अधिक प्रसार नहीं होता, उनका जानते नहीं, वो है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। अच्छा, प्राण विद्या या आयुर्वेद में इन प्राणों के आधार से चिकित्सा करते हैं। है ना? वात, पित्त, कफ, वात बढ़ जाने पे कौन-कौन से रोग होंगे? वात बढ़ जाने पे और पित्त साथ जुड़ेगा, वात बढ़ जाने पे तो रोग कौन-सा होगा? या कफ जुड़ जाएगा, वात बन जाने पे तो कौन-सा रोग होगा? या दोनों बिगड़ जाएँगे तो तीनों बिगड़ गए क्योंकि वात पहले ही बिगड़ा हुआ। तो किस तरह से बुद्धि जो है किम कर्तव्य विमूढ़, पता नहीं लगेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, बुद्धि डल सी। हुँ, शरीर में जो हवा रहती है, बात कहते हैं उसे। इसलिए वो एक्सरसाइज़ वग़ैरह जो कराते हैं या खान-पान सुधार करते हैं, वो बात को कम करने के लिए, कि नसों में बात चला गया। सारे दर्दें बात से होती हैं, जो भी दर्द होती है। तो ये 10 प्राण के आधार पे चिकित्सा होती है। तो ये हमारा शरीर है, क्योंकि आयुर्वेद जानेगा ना शरीर को, सूक्ष्म स्तर क्या है उसका, स्थूल स्तर क्या है और मुख्य शक्ति कौन-सी है, उसको जीवनी शक्ति कौन शक्ति दे रही है। तो आयुर्वेद जानने वाले भी अध्यात्म को बहुत अच्छा जान लेते हैं। फिर जो वास्तव में शास्त्रों को ठीक-ठीक पढ़ते हैं आयुर्वेद के, उनकी बात कर रहे हैं। फिर वो मंत्रों से भी चिकित्सा करते हैं, यंत्रों से भी करते हैं। ये सब आयुर्वेद से है। कई प्रकार की चिकित्सा है उसमें, सभी आयुर्वेद से है। मंत्रों से, किसी को मंत्र बोल दिया, किसी को कोई युक्ति से औषधि ऐसी दे दी कि उसके माइंड को चेंज करने के लिए ये तुमने खाना, वो ये औषधि नहीं कुछ भी। और सवेरे इतने बजे उठना है, तूने ये खानी है पहले औषधि और उसके बाद ये करना है, वो करना है। तो सुबह उठेगा तो उसका जो बात है कम होने लग जाएगा। रात को जागने से बात बढ़ता है। रात को जागने से बात बढ़ता है और दिन में सोने से बात बढ़ जाता है। और रामायण जी में ये स्पष्ट लिखा कि भरत जी कहते हैं माता कौशल्या को, बहुत सारे दुष्कर्मों के जो पाप होते हैं, अगर राम जी को वनवास भेजने में और मुझे राजा बनने में कोई रुचि है या मेरा कोई इसमें सहमति है, तो मुझे ये पाप लगे, ब्रह्म हत्यादि पाप लगे, ये पाप लगे, वो पाप लगे, बहुत सारे पाप गिनाए। फिर कहते हैं इसमें एक आता है कि मुझे वो पाप लगे जो दिन को सोने वाले को लगता है। दिन को सोने वाले को जो पाप लगता है, ये पाप मुझे लगे। आप बताइए ये बात तो अगर रामायण ठीक से नहीं पढ़ा हो, तो जानते नहीं हो, तो इसका पता कैसे लगेगा? इसलिए परीक्षित जी ने अभी इसमें ही प्रश्न किया पहले अध्याय में कि मुझे भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनाइए, गुणानुवाद सुनाइए।
क्योंकि भव सागर से तारने के लिए भगवान की चरण रूपी नौका ही उपाय। पूछ रहे हैं कथा, पूछ रहे हैं कथा सुनाओ, और साथ में कह रहे हैं चरण रूपी नौका ही उपाय है, जिसका सीधा स्पष्ट अर्थ हो गया कि भगवान की कथा ही भगवान के चरण है, उनकी महिमा ही उनके चरण है। देखिए यही शास्त्रों में किस बात को कैसे किस ढंग से कहा गया है, हम ध्यान नहीं देते तो समझ नहीं आता। तो भगवान के गुणानुवाद सुनने से जीव को कितना लाभ होता है, किस भव सागर से जीव पार हो जाता है। और इसको साधारण कथा वथा समझ लिया जाए तो फिर मन ऐसे ही है, चलो स्त्रियां इकट्ठी हो गई हैं और बस ये ढोलकी बजा रही है इत्यादि इत्यादि, वैसे कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है इनको, कुछ नहीं। भाई तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम क्या कर रहे हो बताओ? दूसरों के दोष निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो संसार वृक्ष को देखिए, उपाय क्या करना है? संसार वृक्ष जो मेरा है, मेरा शरीर मेरा संसार वृक्ष है, इसको समाप्त करने के लिए उपाय बताया जाएगा कि सुख दुख फल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो फिर इस वृक्ष को छोड़ दो। तो उसके उपाय है ये सब, भगवान की कथा है ये। बहुत भारी मर्म है भगवान की कथाओं में, इसलिए शास्त्र को सुनना चाहिए। नहीं तो हर कोई अपने अपने ढंग से कहता है, अपने अपने भाव दिखाता है। तो फिर थोड़ा पहले खुद पढ़ लो, थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, फिर सुनना चाहिए, तभी तो अपना विवेक जागेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं जानते हो, तो फिर जहां अपने सुन रहे हैं जैसी सुनाने वाले की बुद्धि है वैसी हमारी भी हो जाएगी। चलो फिर भी तो सुन रहे हैं, वो भी अच्छा है। कुछ ना सुनने, संसार सुनने अच्छा है कि किसी ना किसी बहाने से परमात्मा में चित्त लग जाए। इसलिए जैसी भी कथाओं सुनो। आयुर्वेद वाले भी जान लेते हैं। अच्छा, नवज़दो देखते हैं ना, उसमें ही इन प्राणों का ही वर्णन है। 3 उँगलियों से वात पित्त कफ दिखते हैं और कौन से प्राण अभी कहाँ है, कैसे क्या हो रहा है। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही। आधार जो है, उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, मैंने पक्का संसारी होके बैठा है।
प्राण चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पक्का संसारी। और प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तो ज्ञानी ही कर सकता है। भले वो इतना बोल नहीं पाता ज्ञान के ऊपर, सत्य की महिमा तो उसके हृदय में स्थापित है, इसलिए वो ज्ञानी। जिनकी जिनका चित्त आपकी माया से आवृत है, माने ढका हुआ है, माने कवर है। हुँ? जिनका चित्त आपकी माया से ढका हुआ है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वो कौन? पक्का संसारी। इसलिए मैंने कहा शरीर को ही सच मान के बैठा है। अपने जिससे पीछे बात हुई, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वो अपने हाथ पैर जो मार रहा है। हुँ। और जो स्वत होना ही है, जो जान गया कि ये होना ही है, तो मस्त रह हो जाता है जीव। और जो नहीं जाना कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो हाथ पैर मारता रहता है। इस जीव का चित्त ढका हुआ है भगवान की माया से। इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, है ना? भीतर में ज्ञान होना चाहिए, जैसे वो शरणागति। समझ तब आएगी जब ज्ञान होगा। ऐसे ही कुछ जाना नहीं और शरणागति मान ली तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ के शरणागति हो सकती है। इसे किसी से सुन के शरणागति नहीं हो सकती। और जो दूसरी शरणागति की स्थिति होती, अब हमारा कोई ना बुद्धि चल रही है, ना शरीर चल रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस स्थिति में भगवान को पुकारते हैं, तो शरणागति के लक्षण तो पूरे घट ही जाते हैं उसमें। तो जो शक्ति खो बैठा है अपनी, संसार में सुख दुख के कारण संसार में ही रम चुका है, वे वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग देखते हैं, माने अनेक देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं, सबके रूप में। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं, दुष्टों के लिए। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना
चित्त लगा पाते हैं। और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्योंकि क्यों ना हो। फिर से ये 2 बार पाठ पीछे भी हो चुका है। आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। फिर स्पष्ट हो गया कि भगवान की महिमा कथा जो है वो ही चरण है और वो ही जहाज है। भगवान की कथा ही जहाज है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। क्यों कि पीछे ऊपर का तत्वज्ञानी पुरुष जो है सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। तो जो भी हित करते हैं जगत का, सत्संग के माध्यम से ही परम हित होता है जीव का। बाकी सहायताओं से लौकिक हित होता है। भजन साधन करने वाले की सहायता से लौकिक और पारलौकिक सहायता करने वाले का हित होता है। इसलिए जो सबको उस तत्व दृष्टि से परमात्म बुद्धि रखते हैं, उनका ज्ञान भी यथार्थ हो जाता है, जो होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होगा। हम सबके प्रति वो बुद्धि ना रख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, न कर पाएंगे। जब तक शास्त्र को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते समझते सत्संग में, है ना, क्या है वो, जब बहुकाल करिए सत्संगा, किसको कहते हैं? शंकर जी, कागभूषुंडी को, कि तुझे तो महामोह प्राप्त हो गया, भगवान पे ही श्रद्धा नहीं रही, तो इसके लिए समय चाहिए। तो गरुड़, तुम कह रहे हो कि अभी मैं रास्ते में हूं, तुम मुझे मेरा कष्ट दूर करे, मेरा इस मोह का निवारण करे। तो कि इस निवारण के लिए तो समय चाहिए, और बहुत समय चाहिए। इसलिए तुम काकभूषुंडी के पास जाओ, और बहुत एक कौओं में नीच प्राणी माना गया, पक्षियों में नीच प्राणी माना गया, और तुम पक्षियों के राजा हो। तुम नम्र हो के उसके प्रति श्रद्धा करो और वहां कथा सुनो, तब तुम्हारा मोह भंग होगा। अहंकार से युक्त होकर के कथा नहीं सुनी जा सकती। अपनी बुद्धि वैसी की वैसी बना के कथा नहीं समझ में आएगी। जैसे संसारी बुद्धि को बना के कथा समझ आ जाए, संभव नहीं है। क्योंकि अहंकार से कथा समझ नहीं आ सकती, क्योंकि अहंकार भी बैठा है, वो तो इधर उधर के, कथा तो सुन ली, काम तो करना ही है। फिर वही है, कथा तो सुन ली, आखिर काम करने से ही होगा। कहाँ कथा की बात चल रही थी, विवेक के साथ संबंध है।
काम के साथ उसका संबंध क्या है? कथा ने उठ के थोड़ी काम करना है। माने विवेक हमारा ज्ञान सीधा करेगी, हमारी समझ बढ़ाएगी, काम तो हमें ही करना है। और इस तरह से विचित्र स्थितियों में भगवान की माया से ढका हुआ जीव जो है, इस तरह से अटपटा सा चिंतन करता है और दूसरों में प्रचार वही करता है। तो जो ऐसे तत्वदर्शी हैं, वो ही भगवान आपके भक्तजन, सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नमो नमः।